शुक्रिया से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका भाई? फहद। फ़हाद भाई हैं हमारे, इनकी छोटी सी दुकान है जैसे कि आप देख सकते हैं, खिलौनों की, बच्चों का ख्याल रखने के। फ़हाद भाई सवाल बहुत सिंपल सा कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग बहुत मुतासिर हुए हैं, मैं भी, आप भी, सभी लोग हुए हैं। आपके जो ये सारी बातें, बच्चे के खिलौने हैं, बच्चे तो नहीं मानते हैं, तो क्या आपको इससे कुछ इफ़ेक्ट हुआ, आपको कुछ नुकसान हुआ, या वो 2-3 महीने जो है वो कैसे गुजरे आपके? सन्नाटे में गुजरे भाई, घर में पड़े हुए थे अपना, और कुछ भी नहीं था। ये बात तो है। क्या इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे या सिंध गवर्नमेंट का कि भाई उन्होंने ये कारोबार खोला, वरना क्या करते? बस खोल दिया, शुक्र है भाई। इमरान खान साहब आज कराची आए हुए हैं, क्या पैगाम देंगे उनको? आए हुए, लेकिन मुझे अभी नहीं पता। वो तो बोल रहे हैं चीनी चोरों को पकड़ लिया। अच्छा, नहीं इसका मुझे नहीं पता, मैं टीवी बहुत कम देखते हैं। अपना इमरान बोला ना? हाँ, इमरान खान नहीं, फ़हाद भाई एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा, मुझे पता है बिजी है, मैं नहीं चाहता कि आप जो है वो तो फ़हाद भाई ईद के बाद से कारोबार में कुछ बेहतरी आई है? क्योंकि ईद तो एक अलग मौका होता है, ईद के बाद कारोबार में बेहतरी आई है? नहीं, सन्नाटे हैं भाई, अभी भी आपके सामने ही है, बैठे हुए हैं ऐसी। सुबह से जो है सन्नाटा होता है, शाम में कुछ होता है तो बंद करने का टाइम हो जाता है। एक आखिरी लाइन, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई भी है और नहीं भी है भाई, क्या कर सकते हैं, कौन किसको बोल सकता है। नहीं, आप आवाम है, हमने वोट दिया, आपने वोट दिया, मैंने वोट दिया है, हम ही इन लोगों को वहाँ पे लाए हैं, हमारे खर्चे पे, हमारे टैक्स पे ये लोग जो है सब कुछ कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि हमने वोट दिया है, ठीक है, ज़रूरी नहीं आपने इमरान खान को दिया हो, ज़रूरी नहीं आपने बिलावल को दिया हो, ज़रूरी नहीं, मेरी नज़र में तो सब हमारे लिए बहुत मोहतरम है। इमरान खान भी, बिलावल साहब भी, नवाज़ शरीफ साहब भी, सब बहुत मोहतरम है। हमें तो बस आवाम की खिदमत चाहिए, आप आवाम हो, मैं आवाम हूँ। तो क्या आपको लगता है कि आवाम की खिदमत हो रही है या इससे बेहतर हो सकती है? ये तो करने वालों पे है भाई, इनके जो है करता धरता के आवाम के लिए क्या सोच सकते हैं, आवाम को भी चाहिए कि सोचें कुछ। चले फ़हाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपके शुक्रिया बहुत, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका, कैसे हैं आपका? ये हाथ नहीं मिला सकता भाई, सोशल डिस्टेंसिंग। ये माशाल्लाह, क्या नाम है भाई आपका? जावेद भाई, देखें माशाल्लाह पूरे SOPs को फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा इन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश करी, लेकिन ये कि इनको रियलाइज़ हो गया, मास्क भी लगाएं। जावेद भाई, कैसा चल रहा है कारोबार आपका? सर आजकल तो बड़ा थोड़ा ठंडा चल रहा है काम, जैसे काम होता था हमारा, शाम को काम होता है, और आजकल काम आना, दोपहर में गर्मी होती है, कस्टमर नहीं आते, अभी बंद करते हुए थोड़ा बहुत काम होगा फिर उसके बाद अल्लाह मालिक होता है। फिर जावेद भाई, इमरान खान साहब आज कराची आए हैं, कोई पैगाम देंगे उनको आपके लिए? जैसे आपका बोल लो कारोबार नहीं है, तो क्या मज़ीद वो कर सकते हैं आपके लिए, आप जैसे लोगों के लिए, कि जिससे आपके कारोबार में बरकत हो? ज़ाहिर बात है, आप जो कुछ कमाते होगे वो घर पे लेके जाते होगे, राशन, किराया, फिर महंगाई बहुत है, बिजली के बिल कैसे भरोगे? ज़ाहिर बात है, जब कारोबार नहीं होगा। तो क्या इमरान भाई को कुछ आप कहना चाहेंगे? भाई आना कारोबार को ज़रा खोल के रख के थोड़ी टाइमिंग और बढ़ा दें, हमारे लिए सहूलत हो जाएगी, 8 बजे तक की टाइमिंग कर दें, थोड़ा सा हमारा काम बेहतर हो जाएगा, हमारा काम बेहतर हो जाएगा इससे। जावेद भाई, महंगाई की वजह से भी आप यकीनन परेशान होंगे। इसका माल महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी है, और कारोबार आना, कस्टमर आना, कोई चीज़ मांगता तो हम जैसे 100 रुपये की देते हैं, 80 रुपये की मांगता है, 80 रुपये में हमारे वारे नहीं आ रहा, कहाँ से देंगे? ये एक आम इंसान, जैसे आप जानते हैं जावेद भाई हमारी तरह, और ये बहुत परेशान हैं, बिजली का बिल बोल रहे हैं मेरे पास पर रखा हुआ है जेब में, जो ये पे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है, और छोटी सी इनकी दुकान है, लेकिन अल्लाह ताला इनकी दुकान में बरकत दे, हम यही दुआ करेंगे अपने चैनल में, और अपने तमाम सब्सक्राइबर को भी ये बोलेंगे कि वो इनके लिए दुआ करें। जावेद भाई, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई एक पैगाम देना चाहेंगे आप जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए? भाई कोरोना के लिए हम जितना एहतियात करेंगे अच्छी बात है, और हम लोगों के लिए अच्छा है, और भी आवाम आना फॉलो करे इस चीज़ को, हाथ से गुरेज करे, कोनी मिलाए, हाथ को अच्छा साफ़ करे, मुंह को बार बार धोए। अब हम यहाँ गर्मी में बैठे होते हैं, ज़्यादा हर वक्त तो मुंह नहीं धो सकते, तो लोगों को यही कहता हूँ, मुँह आना अपना ख्याल रखें, मुंह धोएं, बार बार हाथ वगैरह धोएं। बहुत शुक्रिया जावेद भाई आपका, अस्सलाम वालेकुम। क्या भाई जावेद भाई क्या कर रहे हो? ये देख रहे हैं मार्केट में रश इस वक्त। हम लोग काफ़ी आगे तक आ चुके हैं, तकरीबन हारून का ये हाफ हिस्सा है, और
जो है वो व्यूज़ बहुत सारे हैं, आप ऐसा के जैसे कि देख सकते हैं। कैसा लगा आप ज़रा दिखा सकते हैं थोड़ा सा इधर उधर। लोगों का जितना रश नहीं है जैसे कि आम दिनों में होता है, आज वैसे भी वीकडेज़ है तो शायद इस वजह से भी ज़्यादा रश नहीं है लोगों का। हाँ बिल्कुल है भाई, हमारी वीडियो बोल रहे हैं भाई, आइए हमारी वीडियो जी। कैटरीना कैफ के बाद हाजिर है। क्या बोले, क्या कुछ भी बोलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब आपका नाम क्या है? गुलाम थोड़ा मुस्तफ़ा। सा इधर देखिएगा, गुलाम मुस्तफ़ा साहब। अच्छा मुस्तफ़ा साहब एक मिनट मुझे दिएगा, ये आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं, यहाँ लगा हुआ है ना? अभी तो आप लगा लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहते हैं, ये कोरोना की वजह से क्या मुश्किलात का सामना आपको हुआ है? कुछ भी नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, लेकिन बाकी इतने सारे लोग बोल रहे हैं रोज़ाना 100 मर जाते हैं, कभी 150 मर जाते हैं। भाई डेली 1000 मर जाते हैं अल्लाह की मौत से। 1.5 लाख केसेस हो गए हैं, कैसे हो गए हैं? मोहब्बत में इजाफा हो गया है। इतनी मोहब्बत अच्छी नहीं है वैसे। हाँ भाई आ जाओ, आओ। हाँ भाई ये हमारे, आप जो बोलना चाहें, क्या नाम है बेटा? लेबर है यहाँ के, हाँ हम यहाँ के लेबर हैं। हाँ खैर है, आपका नाम क्या है? यहाँ पे खाली हफ्ते इतवार की छुट्टी होती है, हफ्ते इतवार को कोरोना आता है यहाँ पे, सही है। उसके अलावा कोरोना कभी ज़िंदगी में नहीं यहाँ पे आता। हफ्ते इतवार को कोरोना आता है, जुम्मे को 7 बजे दोपहर में कोरोना आता है, बाकी 7 बजे से लेकर पूरी रात कोरोना आता है। दिन में कोरोना नहीं आता और बाकी 4-5 दिन कोरोना नहीं आता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या नाम बताया था बेटा आपने? तहामी। कामी शॉर्ट ऑफ कामरान। तहामी। हाँ तहामी, क्या मतलब है इस नाम का? बड़ा अच्छा नाम है यार। इसका नाम है अल्लाह का वो रसूल के नामों में से। अच्छा तहामी, ये बताओ स्टूडेंट लगते हो तुम, कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर के पेपर देने थे अभी? नहीं, मैट्रिक के देने थे, फर्स्ट ईयर के दूंगा। तो अब तो पास हो गए, मज़े आ गए हैं। दुआ करो अगले साल भी ऐसे हो इंशाल्लाह हैं। इंशाल्लाह बोल रहा बच्चा, ठीक है आपने देखा। अच्छा तामी, तुमने मास्क भी नहीं लगाया हुआ यार, तो थोड़ा सा एहतियात करना ज़रूरी नहीं तुम्हें लगता है ही नहीं है कोरोना? अच्छा मेरा भाई बोल रहा है कोरोना नहीं है, ठीक है बिल्कुल है, इसका अपना व्यू है भाई, इसकी अपनी ज़िंदगी है। बोले तो कोरोना अगर नहीं है तो ये 1.5 लाख केसेस कहाँ से आ गए? ये इमरान खान जो है ना, ये पैसों के लिए है ना, ये हुकूमत वाले कोरोना केसेस ला रहे हैं, बाहर से ये ना इमदाद आ रही है लोगों को, तभी ये है ना बढ़ाए जा रहे हैं तभी केसेस, वरना ये कोरोना है लेकिन इतना नहीं है जितना ये लोग जो ना बता रहे हैं। चाइना से निकला था कोरोना वायरस और चाइना से भी तादाद बढ़ गई है, ये तो समझ से बाहर। अच्छा इससे पहले ये होता था कि चाइना के आइटम जो थे वो चलते नहीं थे ज़्यादा, ये कुछ ज़्यादा ही चल गया। अच्छा ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और कुछ कहना चाहेंगे भाई मेरे? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हुकूमत का ये सारा है, पैसों के चक्कर में ये सारा तादाद बढ़ा रही है और ये गरीब आवाम इसमें पिस रही है। जो लॉकडाउन इन्होंने करा था बहुत ज़्यादा मुश्किलें हमारे ऊपर आ गई थी। हम पाकिस्तानी आवाम है, हम लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो बाहर के लोग हैं वो कर सकते हैं, वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, लेकिन हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग यही है रोज़ाना बाहर निकलते हैं, कमाते हैं, वही खाते हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते लॉकडाउन। इमरान खान कराची आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? इमरान खान साहब से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ ये बोलते हैं कि जो ना भाई या मास्क पहने वो पहने, जैसे चाइना वाले ने अपने रोडे धोई, स्प्रे वगैरह करे, आप लोग स्प्रे वगैरह तो कुछ करते नहीं और बस टीवी में बैठ के बातें करते रहते हैं। आप लोग अपना कुछ काम कर नहीं रहे, बस बोलते हैं लॉकडाउन करके घर में बैठियो। ऐसा नहीं होता, आप अपना स्प्रे करें, सब सफाई करें, तब जाके कोरोना वायरस खत्म होगा। ये देखिए ये हमारी यूथ, और ये हमारी यूथ के हुए तो बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी आइए, इस तरह आइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिएगा भाई। अस्सलाम वालेकुम, आपसे मुझे गुजारिश है जो भी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अरशद नाम है मेरे। अरशद भाई यहाँ खड़े हैं। अरशद भाई काम करते हैं हम यहाँ पर? जी हाँ। क्या काम करते हैं अरशद भाई? स्टॉल है हमारा। अरशद भाई का स्टॉल है, ये आपका स्टॉल है? अच्छा अरशद भाई, क्या कोरोना की वजह से क्या इफ़ेक्ट हुआ है? कुछ कारोबार में तकलीफ़ परेशानी यकीनन होगी, आपके मुँह से सुनना चाहूँगा। कोरोना के हवाले से भाई पाकिस्तान में जितने हम जैसे तबके के लोग हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। क्योंकि जो 2-2.5 महीने लॉकडाउन में हमने किराया तो दिया और बेरोज़गारी में बैठकर खाएं, ठीक है, कोई रिलीफ नहीं, किसी चीज़ का कोई फ़ंड नहीं, कोई हेल्प नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और अभी भी आप ये देखें कि 5 दिन जो खोल रहे हैं ये और 2 दिन लॉकडाउन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसकी टाइमिंग आप देखें, कराची के लोग हैं ना वो मगरिब के बाद निकलते हैं शॉपिंग के लिए, ठीक है। अब ये 7 बजे बंद कर रहे हैं, 7 बजे ये सख्त धूप में कौन कस्टमर आएगा यहाँ पर? आप और हमारे घर वाले आएंगे क्या? पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये कि 2 दिन इन्होंने छुट्टी रखा है ना,
क्या 2 दिन कोरोना सो रहा है क्या? और 5 दिन जो है ना वो 5 दिन सो रहा है और 2 दिन जाग रहा है, ऐसा तो नहीं है ना मेरे भाई। बात यह है कि बस इस कोरोना के चक्कर में जो है हम लोग सब बर्बाद हो चुके हैं। गवर्नमेंट इस चीज़ का ये रीज़न दे रही है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, कि 2 दिन सैटरडे संडे नॉर्मली लोग घरों में ज़्यादा होते हैं, छुट्टियां होती हैं उनके ऑफिस या उनकी जगहों, तो उस दिन रश बढ़ेगा। जब रश बढ़ेगा तो कोरोना के फैलने, ये उनका व्यू है। मैं इस बात से एग्री और डिसएग्री करूं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गवर्नमेंट का व्यू है कि इन 2 दिन में आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा रश होगा, लोग ज़्यादा निकलेंगे। और यकीनन आप यहाँ इतने अर्से से काम कर रहे हैं, मैं खुद सामने वाले हिस्से में रहता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पर सैटरडे संडे काफ़ी बिजी होता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, जो कोरोना आना होगा वो मंडे को भी आ जाएगा, जो आना होगा वो वेडनेसडे को आ जाएगा। इमरान खान साहब कराची आए हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे या अपनी तरफ से क्या उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह आपने कहा कि 2 दिन जो है वो लॉकडाउन कर रहे हैं क्योंकि रश ज़्यादा होता है, मेरे भाई पूरे पाकिस्तान के अवाम और गवर्नमेंट भी ये बात समझती है कि सिर्फ ये 2 दिन ही काम होता है जिसमें हम ज़िंदा रहते हैं, बाकी दिन तो कोई काम नहीं होता। ठीक है, लोगों की छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो शॉपिंग से करने के लिए आते हैं। उस 2 दिन में हम पूरे हफ्ते की जो है किराया भी निकालते हैं और अपने घर का ख़र्चा भी निकालते हैं। तो ये तो समझ ले कि 2 दिन हमारे लिए एक अजाब से कम नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल कारोबार एंड हो गया, ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। जो जेब में था वो भी लगा दिया, जो कुछ घर पे पड़ा हुआ था वो भी लगा दिया, जो बेगम के और दूसरे जेवर पड़े हुए तो वो भी बेच के लगा दिया। अब जाए तो कहाँ जाए? और इमरान साहब जो है, इमरान खान साहब कराची आ रहे हैं, वो आएंगे अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और चले जाएंगे। उनसे कोई मतलब कोई तवक्को तो है नहीं कराची के अवाम को, ना कभी कोई गवर्नमेंट ने कराची को रिलीफ दिया और ना ही कभी देगा मेरे भाई। कराची से किसको तवक्को है फिर? आपको क्या लगता है कौन कराची के लिए काम करेगा? कराची के लिए अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ भाई काम करने वाला, और कोई अभी तक ऐसा आया नहीं है। ठीक है, ज़िंदगी हमारी भी 40-42 साल हो गई है, हमने भी देखा है कि अब आज तक जो भी गवर्नमेंट आया, इवन के वो MKM क्यों ना हो, उसने भी कोई काम नहीं किया और ना ही किसी ने काम किया, ना ही कोई करेगा। हम फिर वोट क्यों देते हैं इन लोगों को? क्यों वोट देते हैं भाई? वोट तो देखें हमारा हक है ना, अब वो तो मजबूरन देना पड़ता है। अब वो बात ये है कि नवाज शरीफ वर्सेस जरदारी था, वो ख़त्म हुआ, तो अब ये वर्सेस इमरान खान साहब आए। इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मैं तब्दीली लाऊंगा और यूथ को आगे लेकर चलूँगा। कोई यूथ नहीं है भाई, जितने यूथ थे सब पीछे हट गए। और वही जो पीपल्स पार्टी और क्या नाम है अपना मुस्लिम लीग नून में जो बड़े बड़े जागीरदार और बड़े बड़े पैसे अरब और खरबपति लोग थे ना, वही इनके पास आ गए हैं घूम फिर के। इनसे खा पी के वापसी दूसरी पार्टी में आ जाएंगे जो हुकूमत में आएगा। यूथ, अभी तक यूथ का कोई काम गवर्नमेंट ने यूथ को कोई काम करने नहीं दिया अभी तक। बहुत बेहतरीन, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि यकीनन एक बहुत सेंसिबल बात कर रहे हैं। एक पुराने शख्स हैं यहाँ के और बहुत इफेक्टिव हैं। जैसा इन्होंने बताया कि मैंने अपने घर की चीज़ें, अपनी वाइफ का जेवर तक बेच दिया। 3-4 महीने से ये लोग ये बिलो पार से भी नीचे जा रहे हैं। ये एक बहुत ही पेंडेमिक सिचुएशन है जिसमें इसकी तरह, मेरे भाई की तरह हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। और इमरान खान साहब से और बाकी लोगों से भी ये डिसअपॉइंटेड हैं। मैं एक आखिरी आपसे बात करना चाहूँगा ताकि आप भी अपने काम की तरफ वापस जाएँ। क्या लगता है आपको इस चीज़ का हल क्या है? इसका मेरे भाई एक ही हल है कि जितने जो पाकिस्तान के साथ जो गद्दारी किया है, जो लूट मार किया है, पहले फुर्सत में इनको अंदर कर दे। अगर 100-200 बंदे अगर उनको अंदर कर देते तो पाकिस्तान हिल नहीं जाएगा मेरे भाई, अपनी जगह रहेगा और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन उनको ही लेके चलना है तो फिर ऐसा ही होगा जैसा चल रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत मेहरबानी आपकी। इसी बात पे सब लोग ज़रा मिलके में से एक नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आइए सर इस तरफ चलते हैं। अब हम लोग ज़रा वापसी की तरफ जा रहे हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं सारी चीज़ें। हम लोग ज़रा वापसी की तरफ जा रहे हैं। सबने पूरा तकरीबन हारून कवर करा, काफ़ी लोगों से बातचीत भी हमने उन्होंने करी। ठीक है, अब हम लोग ज़रा वापसी की तरफ जा रहे हैं। मेरा लोगों से गुजारिश है कि वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वजह से नहीं कि हमें कुछ लाइक्स चाहिए, इस वजह से नहीं कि हमें इस वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है। बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा, इस वीडियो को बनाने का मतलब लोगों के व्यूज़ देना था। अभी आपने एक आखिरी मेरा इंटरव्यू देखा जो मैंने एक साहब से लिया और उन्होंने बड़ी तल्ख बातें कहीं, जो कि ज़ाहिरी बात है बड़ी इंपॉर्टेंट व्यू रखती हैं। उनका एक अपना व्यू है, बहुत मुतासिर हैं वो तमाम हालात से। खैर बहरहाल ये भी देखें कराची, ये देखें माशाल्लाह
यहाँ से देखें, अब पानी वगैरह बहा जा रहा है, सामने ही जो है वो दुकानें भी हैं। ये तकरीबन हमारा वाइंड अप हुआ। हम लोग यहाँ पर हारून शॉपिंग मॉल तकरीबन कवर कर चुके हैं। इतना बड़ा मॉल है, जाहिर बात है कवर तो नहीं कर सकते थे, लेकिन जाहिर बात है हमें SOPs को फॉलो करना है, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा रश लगाएंगे तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पर हारून जो है वो एंड होता है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और जगह को भी जो है वो चूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने अगर चाहा तो, और लोगों के भी हम लोग व्यूज़ लेंगे। अब बस हम लोग एंड की तरफ चल रहे हैं, एक आध दो लोगों से और बात करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग इस चीज़ को वाइंड अप करेंगे। काफ़ी बड़ा मॉल है, अगर आप लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो सखी हसन में बहुत मशहूर मॉल है ये हारून शॉपिंग मॉल। 2 फ्लोर्स हैं इसके, ग्राउंड पे भी ऊपर भी। हम लोग ऊपर तो नहीं जा सके क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ऊपर हमें अलाउ किया जाता, तो हमने नीचे लेवल पे ही कोशिश करी कि हम लोग कुछ लोगों से बात कर सकें। और जैसा कि आपने देखा कि हमने यंग लड़कों से भी बात करी, यूथ से भी बात करी, बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग साहब से भी हमने बात करी, एक नॉर्मल एज के पर्सन से भी हमने बात करी, और सब ने अपने अपने व्यूज़ दिए, और सबका व्यूज़ देने का पूरा हक है। क्योंकि हमारा मकसद, जैसे मैंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों में इस पैगाम को पहुंचाना है, लोगों में इस अवेयरनेस को पहुंचाना है कि हम जो है वो किस तरह हम इस बीमारी से जो कोरोना जैसी है, या इस स्टडी एजुकेशन, इससे हम लोग किस तरह ओवरकम कर सकें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये इस वक्त, एज़ यू कैन सी, ज़्यादातर लोग जो है उससे बहुत इफेक्टेड हुए हैं, और हम इस चीज़ को बेसिकली इसी तरह देखना चाहते हैं, और इसी तरह इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, आप आगे आइए ज़रा। जी जनाब, तो ये वो पॉइंट था कि जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। मैं उम्मीद करता हूँ अपने व्यूवर से कि यकीनन उनको हमारा ये आज का टॉपिक, आज का इवेंट, आज की कवरेज पसंद आई होगी। हमने पूरी कोशिश करी कि हम डिफरेंट किस्म के लोगों से, हर कैलिबर के लोगों से, जिसमें कि आम तबका, जैसे कि चाय के होटल वाला, एक आम फ्रेंच फ्राइज़ वाला, एक पेंटे बेचने वाला टेबल पे, एक टॉयज़ वगैरह बेचने वाला, और इसके अलावा दुकान का एक ऑनर भी था, और चलते फिरते लोगों से हमने बात करने की, एक छोटे बच्चे से भी हमने बात करी, एक बड़े जूस सेंटर के ओनर के भाई से भी हमने बात करी। तो कोशिश हमने ये करी कि लोगों को इक्वालिटी पे रखें। जैसा मैंने बताया कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है, लोगों के व्यू लेना है कि वो किस तरह इन हालात को देख रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम किसी और अच्छी जगह से करें। मैंने कल भी रिक्वेस्ट करी थी अपने व्यूअर से, मैं आज फिर करूँगा कि आप हमें कमेंट्स में बताएं आप कहाँ आना चाहते हैं, हम वहाँ पर पहुँचेंगे, आपके इलाके में आएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी गलियों में आएँ, जहाँ भी आप बताना चाहेंगे, कराची के किसी भी इलाके में। हाँ, जैसा मैंने बताया कल हम H ब्लॉक में थे, आज हम लोग सखी हसन पे हैं। कल हमारी डेस्टिनेशन क्या होगी ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि इस वीडियो को आप देखें, अगर आपको पसंद आए आप इसको लाइक करें, आप इसको, अगर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे लोगों को इसके बारे में बताएं, ताकि जो है लोग इसके बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस हासिल कर सकें। हमारे चैनल का नाम, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कराची सराइकी मुंडा। इस चैनल को बेसिकली हम लोग इसी प्रमोशन की व्यू पे रखते हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों को पता चले कि हम किस तरह इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो अपने कमेंट्स ज़रूर हमें दिएगा, इस वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, हमें भी सीखने को मिला। कल तक के लिए इंशाल्लाह नई लोकेशन, नया टॉपिक, नए व्यूज़ के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। आप लोग इन द एंड सलाम करें,
मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत सलाम। अल्लाह आप सबको हिफाजत करे, हम सबको कोरोना और हर किस्म की बीमारी से अल्लाह ताला दूर रखे और अल्लाह ताला हम सब के लिए रिस्क हलाल की आमद करे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक दफ़ा फिर फ़ैसल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि फ़ैसल जो इस पूरे प्रोग्राम को जो है वो ओवरऑल देखते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग कल एक नई जगह से हाजिर होंगे। जब तक के लिए दिस इज़ वकास साइनिंग ऑफ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे अवे फ्रॉम कोरोना।